सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ फॉरेक्स लर्निंग सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है फॉरेक्स मार्केट का सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग और ओवर कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, जो कि है एसएमसी वर्सेस आईसीटी। तो इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से इस बात पर बात करेंगे कि ये कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं और इनके बीच में सिमिलरिटीज क्या हैं और बेसिकली इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं कि एसएमसी और आईसीटी क्या है। ठीक है, सबसे पहले एसएमसी टर्म्स को समझते हैं। तो एसएमसी का फुल फॉर्म है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। तो स्मार्ट मनी का एक बेसिक रूल ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या बताते हैं कि ये बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट्स ये कहते हैं कि मार्केट जो है वो बड़े इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स और बैंक्स चलाते हैं और रिटेलर्स मार्केट को नहीं रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो आप इन कंसेप्ट का यूज करके इन बैंक्स के या हेज फंड्स के मोमेंटम को मार्केट में कि कब पोजीशन बना रहे हैं, कब पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके आप ये सारी चीजें पता लगा सकते हैं और इसके बेसिस पर आप प्रॉफिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसएमसी कंसेप्ट्स के एग्जिस्टेंस के बारे में। तो जो एसएमसी कंसेप्ट्स हैं उनका जो एग्जिस्टेंस, जब वो एग्जिस्टेंस में आए थे वो करीब 1970 के टाइम पर। और जो एक ट्रेडर थे वाइकॉफ, रिचर्ड वाइकॉफ, उन्होंने बेसिकली एक वाइकॉफ थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था। तो वाइकॉफ थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है और मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी के बारे में बात करता है। और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसका नाम है आईसीटी। हमने एसएमसी की बात कंप्लीट कर ली, अब हम आईसीटी पर आते हैं। अब बात करते हैं कि एसएमसी क्या है, आईसीटी क्या है। आईसीटी बेसिकली कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ट्रेडिंग चैनल का नाम है। ठीक है, और जिसका फुल फॉर्म है इनर सर्कल ट्रेडर। अब आप बोलेंगे तो बहुत जनरल सी बात है, सारे लोगों को पता है। हाँ, ये सारे लोगों को पता है, और जो कोर है मैं वो आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आईसीटी ट्रेडर जो है उसके जो ओनर है वो है माइकल जे जॉर्डन, जो कि एक ग्रेट ट्रेडर है। और अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये आती है कि माइकल जे जॉर्डन ये कहते हैं कि उन्होंने अपने आईसीटी चैनल पर एसएमसी कॉन्सेप्ट को बताया है। और बेसिकली उनका कहना है कि उन्होंने ही एसएमसी कॉन्सेप्ट को बनाया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्टराइज होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यदि आपने मेरी वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा कि एसएमसी कॉन्सेप्ट्स के जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो 2012 के पहले से एग्जिस्टेंस में, और 2012 में आईसीटी चैनल आया है। ठीक है, तो हम ये कंप्लीटली नहीं कह सकते कि जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आईसीटी ट्रेडर के द्वारा दिए गए हैं। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट जो है वो एसएमसी के ही हैं, लेकिन उसमें बहुत चेंजेस आए हैं 2012 के बाद, जब आईसीटी ट्रेडर का चैनल एग्जिस्टेंस में आया है। तो मैं सोच रहा हूं कि आप लोग क्लैरिटी हो गई होगी कि जो आईसीटी ट्रेडर हैं उन्होंने एसएमसी कंसेप्ट को बनाया है, लेकिन उसमें बहुत सारे रिफाइनमेंट के साथ बनाया है। और जो एसएमसी कंसेप्ट्स हैं वो मार्केट में पहले से थे, लेकिन उतने डिटेल्ड नहीं थे, और उन्होंने आईसीटी ट्रेडर ने उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो जो डिफरेंस होगा बेसिकली इस बात पे होना चाहिए कि एसएमसी बिफोर 2012 और एसएमसी आफ्टर 2012। जैसा कि अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि जो आईसीटी कंसेप्ट्स हैं वो एसएमसी का ही इवॉल्व्ड वर्जन है, उसका रिफाइंड वर्जन है। ठीक है, तो अब हम इसको चार्ट पे जाके एनालाइज करेंगे और आपको बताएंगे कि एसएमसी में 2012 के पहले एसएमसी क्या थी और 2012 के बाद आईसीटी ट्रेडर के आने के बाद बेसिकली उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, जिसमें आपको पता चल सके कि पुराने और नए कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सो वी आर ऑन द चार्ट्स नाउ और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसएमसी। हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले एसएमसी बिफोर 2012 आईसीटी के आने के पहले, और एसएमसी आफ्टर 2012 आईसीटी के आने के बाद, कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि एसएमसी ट्रेडिंग मेनली जो 2012 के पहले एक काम ये होता था कि इसमें केवल सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो होता था। सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर यदि आप समझें तो ये हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस टाइप से। अब बात करते हैं आईसीटी का इन्फ्लो। तो बेसिकली क्या होने लगा कि जो ये बाय साइड, इसका बेसिकली मतलब होता है कि जो हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी होती है उसको बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं, और जो नीचे लोस के नीचे जो लिक्विडिटी होती है उसको सेल साइड लिक्विडिटी कहते हैं। तो ये बेसिकली दो चीज़ें हैं जो मार्केट को डिफाइन करती है या मार्केट के डायरेक्शन को बताती है अकॉर्डिंग टू आईसीटी। तो बेसिकली आईसीटी स्टूडेंट्स या आईसीटी इटसेल्फ यूज दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर
कि वो ऐसे स्ट्रक्चर को मार्क नहीं करते हैं, बेसिकली इस टाइप यूज़ करते हैं कि कौन सी लिक्विडिटी अब टारगेट होने वाली है और किसकी तरफ उनको पोजीशन बनानी है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं बाइकऑफ थ्योरी की। तो बेसिकली आपको बताता हूँ कि बाइकऑफ थ्योरी होती क्या है। यदि हम यहाँ पे एक ले लें, ये हमारा ट्रेड है, बाइकऑफ पे कहते हैं कि कोई भी ट्रेड ऐसे चलता है, एक्यूमुलेशन, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये तीनों जगहों पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक्यूमुलेशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक्यूमुलेशन, ये अगेन डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक्यूमुलेशन पर डिस्ट्रीब्यूशन। तो कोई भी मार्केट ऐसे काम करता है अकॉर्डिंग टू बाइकऑफ ये बताते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अपना ये क्या कहते हैं, आईसीटी क्या कहते हैं। आईसीटी विश्वास करते हैं या उनका फेथ है पावर ऑफ थ्री में। पावर ऑफ थ्री बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मार्केट यहाँ से चल रहा है, सबसे पहले एक ये एक्यूमुलेशन करेगा, ठीक, उसके बाद ये करेगा और फिर सही डायरेक्शन में। तो इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बेसिकली एक्यूमुलेशन, देन मैनिपुलेशन, और देन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू आईसीटी मार्केट वर्क समथिंग लाइक दिस, कि सबसे पहले वो एक प्राइस एक्यूमुलेट होता है, फिर मैनिपुलेट होता है। बेसिकली मैनिपुलेट क्यों होता है, क्योंकि इसके नीचे बहुत सारी सेल साइड इक्विटी है, जो कि मैंने आपको यहाँ समझाया था। उसके बाद फिर प्राइस उसको ऑर्डर्स को ट्रिगर करके फिर सही डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो ये होता है पावर ऑफ थ्री। तो आप समझ गए होंगे कि बाइक ऑफ थ्योरी से कैसे हल हुई, ठीक है। अब बात करते हैं कि एसएमसी में ओनली ओपी एंड एफपीजे आर यूज्ड टू ट्रेड। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जैसे आपको पता होगा, यदि आप एसएमसी कंसेप्ट की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। जैसे कि दिस इज वन कैंडल, दिस इज अनदर कैंडल, ये पहली कैंडल को दूसरी कैंडल ने पूरी तरीके से इंगल्फ कर लिया, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये जो स्पेस बनेगा यहाँ पर, ये होगा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब दोबारा प्राइस जब इसमें एंट्री करेगा, तो ये बुलिश, जैसे कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो दोबारा प्राइस जैसे ही इस एरिया में एंटर करेगा तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, ये कहलाता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है ऑर्डर ब्लॉक। आप समझते हैं एफबीजे, कि मान लीजिए कि एक कैंडल है, मैं एक कैंडल बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें विक नहीं है, मान लो विक होती है, लेकिन मैं जनरली बता रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए चलिए मान लेते हैं विक भी है, ठीक है। अब जब प्राइस ऐसा बिहेव करता है, बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल बनती है, बेरिश कैंडल बनती है, इस कंडीशन बुलिश कैंडल है, तो उसके बीच जो ये डिफरेंस रह जाता है, उस डिफरेंस के कारण प्राइस इस पर आता है। यदि मान लो ये बुलिश कैंडल है, तो आगे जाने के बाद प्राइस इस पर वापस स्टेप होगा, इसको फुलफिल करेगा, उसके बाद आगे जाएगा। ये कहलाता है एफबीजे या इम्बैलेंस इन द मार्केट, और मार्केट हमेशा इम्बैलेंस को फुलफिल करता है। तो ये एसएमसी का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसको अलग नहीं करते हैं, ध्यान से देखते हैं। अब आईसीटी पे क्या है, आईसीटी इसको पीडी एरे के नाम से जानते हैं, ठीक है। बेसिकली आईसीटी कहते हैं कि जो ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजे वाली बात है, ये अपने आप में है लेकिन कंप्लीट नहीं है। आईसीटी में बहुत सारे प्रकार के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, इस टाइप के ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। कि ऑर्डर ब्लॉक को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन किया गया है। दिस इज मोर डिटेल्ड एनालिसिस आप कह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन एफबीजे के बारे में। तो एफबीजे आईसीटी पर भी वही एफबीजे है जो एसएमसी में एफबीजे है, बट द मोर थिंग्स लाइक एफबीजे के साथ साथ यदि आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ब्रेकिंग स्ट्रक्चर कैप, एफबीजे एंड आईएफबीजे मतलब कि इनवर्स फेयर वैल्यू कैप। तो वो मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, लेकिन आपको पता चल गया होगा, एक सिंपल आइडिया आ गया होगा आपको कि कैसे आईसीटी कॉन्सेप्ट्स आर मोर डिटेल्ड
देन SMC concepts, SMC बिफोर 2012 एंड आफ्टर 2012 क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। सपोज यदि एक कैंडल ऐसी होती, ठीक है, इस कैंडल में इतनी बड़ी पिक होती, यहाँ पे कोई अच्छा खासा जोन होता और प्राइस वहाँ पे ऐसा रिजेक्ट कर रहा, तो इसका मतलब है कि ये रिजेक्शन ले रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रहा। बट लेकिन प्राइस यदि ऐसा ना करके इस चीज़ को ऐसा क्लोज कर, फुल बुलिश कैंडल यहाँ पर क्लोज करता, तो इसका मतलब होता है कि प्राइस ने डिस्प्लेसमेंट दिया है इस रेंज में। जैसे ही प्राइस इस रेंज में डिस्प्लेसमेंट दिया है, इसका सीधा सीधा यही मतलब निकलता है कि मोस्ट एंड लाइकली प्राइस इस जोन को रिस्पेक्ट नहीं करने वाला है और प्राइस इस जोन के ऊपर जाने की तैयारी में। हम डिस्प्लेसमेंट का सीधा सीधा मतलब यही निकालते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू कंटिन्यूएशन, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एसएमसी ट्रेडिंग में बहुत अंडररेटेड। एसएमसी में डिस्प्लेसमेंट को ज़्यादा कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आईसीटी। मैं बार बार कह रहा हूँ दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आईसीटी एंड दिस थिंग हैज़ चेंज्ड माई ट्रेडिंग कम्प्लीटली एंड आई एम गोइंग टू शो यू ऑल दिस रिजल्ट्स, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो है पीडी एरे का। पीडी एरे मतलब कि प्रीमियम डिस्काउंट रेंजेस। बेसिकली एसएमसी में हायर लो का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपको यहाँ पे डिफाइन किया था हायर लो, लेकिन इसमें पीडी एरे के बारे में नहीं बताया। पीडी एरे क्या होता है बेसिकली, सपोज के आप यहाँ पे हैं, इन सारी चीज़ों को भूल जाइए, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं, आप ये ऐसी चीज़ बना रहे हैं, उसका प्राइस इसका जा रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आईसीटी ये कॉन्सेप्ट एसएमसी बिफोर 2012 इतना पॉपुलर नहीं था, आफ्टर 2012 इसके इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। यदि अपन यहाँ से लेके यहाँ तक एक फेफ खींचे तो बेसिकली आईसीटी ये कहते हैं कि जो जो 0.5 एरिया है, ये वाला एरिया, आप बेसिकली इस लाइन के ऊपर वाली एरिया और इस लाइन के नीचे वाले एरिया को देखें, बाकी पॉइंट्स को ना देखें। तो इन पॉइंट्स में क्या होता है कि जब भी प्राइस इसके ऊपर होता है, जब मार्केट बुलिश होता है, तो मार्केट बेसिकली यदि प्राइस इसके ऊपर है और बुलिश रेंज में है, तो बेसिकली मार्केट अभी है प्रीमियम जोन पे है। और जब हम बाय करते हैं प्राइस को तो कभी भी डिस्काउंट जोन में करते हैं। डिस्काउंट जोन मार्केट कब आता है, जब वो 0.5% के नीचे आ जाए, इसका मतलब है कि मार्केट हम डिस्काउंट जोन में आ चुका है, ठीक है। अब हम इसे बाय करने के लिए बाय कर सकते हैं। सेम अपोजिट यदि हम करें, इसमें अपना बेरिश रेंज में ठीक है अभी तो, जैसे कि हम इसको लें, जैसे ही प्राइस यदि गिरते हुए मार्केट में प्राइस है और यहाँ पे हम ऊपर से नीचे तक फेब लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि जब तक मार्केट 0.5% के नीचे है यहाँ पर, इसका मतलब है कि मार्केट कहाँ पर है, प्रीमियम जोन पे, ठीक है। और अब मार्केट को यदि हम एक सेकेंड, मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे डिस्काउंट जोन में है, मतलब यदि हमें मार्केट को ख़रीदना है यहाँ पर तो हम इसी जोन तक खरीद सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि मार्केट इसके ऊपर चला जाता है, इसका मतलब है कि मार्केट प्रीमियम जोन पे चला गया। ये प्रीमियम और डिस्काउंट में आप कन्फ्यूज मत होइएगा। यदि मार्केट बुलिश होता है तो जो ऊपर वाला एरिया होता है 50% के, वो हो जाता है प्रीमियम और नीचे वाला हो जाता है डिस्काउंट, ठीक है। लेकिन जब मार्केट गिरते हुए मार्केट होता है, बेरिश रेंज में होता है, देन जो ये ऊपर वाला मार्केट होता है 50% के ऊपर वाला, ये हो जाता है प्रीमियम और नीचे वाला हो जाता है डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट पे हम बाय करते हो, प्रीमियम पे हमेशा सेल करते हैं, ये बात ध्यान रखिए कि इससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। तो प्रीमियम पे सेल और डिस्काउंट पे बाय। यदि आपको यहाँ पोजीशन में बाय करना था तो केवल आप यहाँ से लेके यहाँ तक बाय कर सकते हैं। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट कभी भी इस पॉइंट ऊपर आके 0.5% की कभी भी नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो ये था बेसिकली पीडीआरए या प्रीमियम डिस्काउंट जोन, तो जो कि मैं समझता हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रियली हेल्प्स यू अलॉट, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ तो पता चली गई होगी कि ओवरऑल आईसीटी इज मोर डिफाइंड एंड सिस्टमेटिक इन कंपेयर टू एसएमसी
आईसीटी ने हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया, ठीक है। हो सकता है कभी कभार आप प्राइस के ऑर्डर ब्लॉक तक आने तक प्राइस का इंतजार करते हैं, लेकिन प्राइस केवल और केवल इक्विलिब्रियम पॉइंट फुलफिल करके, इक्विलिब्रियम मीन्स 0.5% जोन को फुलफिल करके सीधा ऊपर चला, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उन पर हो सकती हैं, लेकिन इस आईसीटी कंसेप्ट आपको यही बताते हैं कि आप मल्टीपल सोर्सेज के साथ मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस को कैसे ट्रेड करके या उसको यूज़ करके आप कैसे ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, साथ में बेटर अपॉर्चुनिटीज ले सकते हो। सो आई थिंक दैट ICT is more defined in compared to SMC concepts. So thank you for this.